बच्चों, 12th क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में हेलो एल्केन बनाने का मेथड सीख रहे थे। हेलो एल्केन्स बनाने के हमने 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं पहले। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना। फिर एल्कीन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ा था, जिसमें मार्कोवनी एंड एंटी मार्कोवनी का रूल पढ़ा हुआ था। वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जाके आप देखिएगा पहले। और उसके बाद जो इसका हेलो एल्केन बनाने का जो लास्ट मेथड है वो कौन सा है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज करते हैं, किसके साथ एक्सचेंज करते हैं और क्यों एक्सचेंज करते हैं? तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किसके लिए पड़ती है, पहले ये जानना है। तो जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी वो आयोडो एल्केन बनाने के लिए और फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए पड़ेगी। मतलब आयोडीन का कंपाउंड बनाना होगा आयोडो एल्केन, या फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फ्लोरो एल्केन बनाना होगा, आयोडो एल्केन या फ्लोरो एल्केन बनाना होगा। तो हम उसको डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। आयोडो एल्केन के केस में क्या होता है कि हम प्रिपेयर तो कर पाते हैं, आयोडीनेशन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन रिवर्स होने लगता है, फिर जो है HI का फॉर्मेशन होने के बाद I2 बनने लगता है, जिसको रोकने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल करना अवॉइड करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं यूज़ करना। तो इसको नहीं यूज़ करके क्या करते हैं, एक्सचेंज कराते हैं। तो अभी देखेंगे कैसे कराते हैं। और फ्लोरीन के साथ क्या दिक्कत आती है कि अगर फ्लोरिनेशन कराते हैं एल्केन का, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराते हैं, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता है। तो ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव रिएक्शंस देता है, इस वजह से इसको अवॉइड करते हैं करना। तो अगर कभी पूछ ले कि आयोडीनेशन क्यों नहीं करा रहे हैं या फ्लोरिनेशन से डायरेक्ट क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लोरो एल्केन या आयोडो एल्केन क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ पे आपको बता रखा है। वैसे ये पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट आयोडीनेशन से क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं या डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन्स को। तो देखिए आयोडो एल्केन बनाने में क्या दिक्कत आती है। देखिए लिखा है आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। क्या होता है आयोडीनेशन? क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। अगर यही बात याद रखेंगे तो नंबर मिल जाएगा। लिखा है बट इट मे बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 या HiO3। अब देखिए यहाँ पे CH4 मेथेन लिया हुआ है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो CH3I तो बन गया, HI बना, लेकिन ये फिर रिवर्स होके ये बनाने लगेगा। तो इसी रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए क्या करते हैं कि जो HI बना है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब HI को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। HiO3 के साथ इसका रिएक्शन कराया और ये इसको फाइनली कन्वर्ट कर दिया किसमें, I2 में और 3H2O में। अब देखिए I2 फिर बन गया, तो I2 बन गया तो ये देखिए रिएक्शन चलता जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके बनने के बाद HI का जो फॉर्मेशन हुआ था उसको देखिए यहाँ से HI का रिएक्शन, जब इसमें हम क्या मिलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं, तो ये इसका जो फॉर्मेशन होता है, HI जो बना होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और I2 का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब I2 बन जाता है तो ये रिएक्शन नॉर्मली चलता रहता है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह लगाना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं माना जाता। तो इस मेथड को यूज़ नहीं करके क्या करते हैं, आयोडीन का कंपाउंड बनाने के लिए उसको एक्सचेंज कराते हैं। अभी देखेंगे कैसे कराते हैं। और फ्लोरीन का क्यों नहीं कराते, क्योंकि देखिए लिखा है फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन विथ फ्लोरीन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है एंड वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो कहते हैं कि विस्फोटक, कहते हैं कि विस्फोटक तरह का होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। इस वजह से फ्लोरिनेशन कराने को अवॉइड किया जाता है। तो अब देखते हैं कि हम कैसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होते हैं और हम कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का यूज़ बेटा हम लोग करते हैं 2 तरह के कंपाउंड को बनाने के लिए। हम इसको ऐसे टेबल में बना के आपको समझा रहे हैं जिससे आपको आसानी से याद रहे, आसानी से एग्जाम में लिख पाओ। ऐसे ही एग्जाम में पूछा भी जाता है। लिख रहे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ
एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए एक तो इसका यूज़ करते हैं और दूसरा जो यूज़ करते हैं वो करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। मतलब फ्लोराइड बनाने के लिए, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए, या बोले फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए करते हैं और आयोडो एल्केन बनाने के लिए करते हैं इसका। अगर आयोडीन का कंपाउंड बनाना होगा बेटा तो इसके लिए जो नेमिंग रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं फिंकेल स्टीन, STEIN, फिंकेल स्टीन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अगर डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन में नहीं पूछा जाता तो कन्वर्जेंस में डाल के पूछता है, अभी इसके रिलेटेड कन्वर्जन भी सीखेंगे। और अगर फ्लोरीन का कंपाउंड बनाना होता है तो बेटा इसके लिए जो रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं वो उसे कहते हैं स्वार्ज रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ज रिएक्शन। ये दो रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शंस में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इससे रिलेटेड पहले रिएजेंट याद कर लो क्या क्या करना होता है। देखो जब भी फिंकेल स्टीन रिएक्शन कराना होगा तो इसमें क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना होगा। ठीक है, याद क्या करना है, कह रहे हैं एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, Cl या Br, या हम यहाँ पे क्लोराइड ले सकते हैं या हम क्या ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं। तो एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम आयोडाइड इन अ प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन अ प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अभी एसीटोन क्या करता है ये भी बताएंगे, ड्राई एसीटोन टू गिव। अब देखते हैं क्या बनेगा। पहले इतना एक लाइन आप दिमाग में रख लो कि एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन अ प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब देखिए क्या होता है, ये निगेटिव बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा। देखिए I माइनस होगा, सोडियम प्लस होगा। देखिए इसका प्लस माइनस ऐसे जोड़ दो, क्या बन गया, NaX, और इसका प्लस और इसका माइनस जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा Ri प्लस NaX। ठीक है, X की यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो बेटा, आप Cl ले सकते हो या Br ले सकते हो। चाहे Cl लो चाहे Br लो, दोनों के केस में ये फॉर्मेशन होगा। यानी आपने देखा कि अगर हमें आयोडीन का कंपाउंड बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है, या बोले कि आयोडो एल्केन बनाना है, तो सबसे पहले हमारे पास एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड होना चाहिए। फिर हम उसका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा के हैलोजन एक्सचेंज कराएंगे। एक्सचेंज मतलब समझते हो ना, अदला बदली करना। जैसे आपने एक्सचेंज ऑफर से देखा होगा, एक्सचेंज ऑफर्स आते हैं तो पुराना सामान ले आइए, नया सामान ले जाइए, तो एक्सचेंज करते हैं। ऐसा ही हैलोजन एक्सचेंज मतलब यहाँ Cl या Br को आयोडीन के साथ एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में करते हैं। तो जो यहाँ पे ये सोडियम हैलाइड बना होता है, ये सोडियम हैलाइड इस ड्राई एसीटोन में क्या होता है कि इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, क्योंकि ये इसमें लेस सॉल्युबल होता है तो प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और आप जानते हो कि अगर प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो फिल्टर करके अलग कर देंगे, तो ये फिल्टर्ड ऑफ हो जाएगा और ये आसानी से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो एल्किल आयोडाइड का या बोले कि आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। समझ गए ना कि हम कैसे आयोडो एल्केन बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा, डेफिनेशन लिखना हो तो देखो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखना सीखो, याद एकदम नहीं करेंगे। क्या करें, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम आयोडाइड in a presence of dry acetone to give an आयोडो एल्केन। ठीक है, बस इतना सा लिखना है आपको, समझ गया ना। अब देखिए आयोडीन का कंपाउंड तो प्रिपेयर हो गया। अब फ्लोरीन का कंपाउंड कैसे बनाएंगे, आयोडो फ्लोरो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखिए उसके लिए फिर वही करना है, एक्सचेंज रिएक्शन में जाना है। तो क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद मेटालिक फ्लोराइड। यहाँ पे किसका रिएक्शन कराते हैं, मेटालिक फ्लोराइड का। किसके साथ, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड का। देखो यहाँ पे भी तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते थे, तो दोनों में ये सिमिलर है रिएक्टेंट। एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद मेटालिक फ्लोराइड। कौन कौन सा मेटालिक फ्लोराइड आप ले सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, और आप कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हो, CuF2 ले सकते हो। ठीक है, और भी होते हैं 2-4, बट आपको ये 2-3 नाम याद रखिए। आपको यूज़ करना होगा तो आप हमेशा कौन सा यूज़ करोगे, सिल्वर फ्लोराइड का यूज़ करोगे। तो देखो यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड मेटालिक फ्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो क्या करना है, फिर प्लस माइनस के साथ ऐसे करके एक्सचेंज करा दीजिए। क्या बन जाएगा, देखिए X माइनस R प्लस, देखिए F माइनस Ag प्लस,
ये देखिए AgX बाहर आ गया, और यहाँ पे देखिए क्या बचा R, और यहाँ पे क्या है F, तो RF हो गया, क्या बन गया फ्लोरोएल्केन, और इसके साथ ये क्या निकल गया प्लस AgX। ठीक है, ये देखिए फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, लिखेंगे एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद मेटालिक फ्लोराइड दैट इज सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड टू गिव फ्लोरोएल्केन, टू गिव एन फ्लोरोएल्केन, एक फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो कुछ बना हुआ है वही आपको डेफिनेशन में लिखना है, कुछ अलग से नया इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, ये किसके कंपाउंड के प्रिपेयर करने के लिए हो रहा है, फ्लोरीन का कंपाउंड बना रहे हैं, जब फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तब हमें स्वार्ज रिएक्शन कराना पड़ रहा है, और अगर हमें आयोडीन का कंपाउंड बनाना था तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन कराना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखोगे कि जब भी हमें हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराना होगा तो हमारे पास होना क्या चाहिए, एल्किल क्लोराइड हो या एल्किल ब्रोमाइड हो, तभी हम ये रिएक्शन करा पाएंगे, नहीं तो नहीं करा सकते। ठीक है, क्या होना चाहिए, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। एक्स की जगह पे क्या क्या ले सकते हो आप Cl ले सकते हो या Br ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी होगा तो हम ये रिएक्शन करा पाएंगे। अब ये रिएक्शंस कन्वर्जन में कैसे पूछे जाते हैं, ये कई बार नेमिंग रिएक्शन में डाल दिया तो ठीक है, नेमिंग रिएक्शन में नहीं डाला, कन्वर्जन में डाला, मोस्टली कन्वर्जन में एग्जाम में डाल देता है। तो कन्वर्जन्स में डालता है तो कई बार बच्चों को तो ये पता ही नहीं चल पाता कि ये वाले नेमिंग रिएक्शंस पूछे गए कि नहीं पूछे गए। तो देखिए कैसे आप समझ में आ जाएगा कि पूछा जा रहा है। एक कन्वर्जन करते हैं इससे रिलेटेड, क्या करना है, कन्वर्ट एथिल एल्कोहल टू एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड। अब देखो एथिल फ्लोराइड बनाना है तो पहले तो फार्मूला देख लेते हैं दोनों का। एथिल एल्कोहल का फार्मूला जानते हैं CH3CH2OH, और फ्लोराइड का, एथिल फ्लोराइड का CH3CH2F। अब देखो जब भी हेलोएल्केन बनाने की बात आ गई ना, देखो हेलोएल्केन बनाना है कि नहीं यहाँ पे, तो जब हेलोएल्केन यहाँ पे फ्लोरोएल्केन बनाना है कि नहीं, तो जब फ्लोरोएल्केन बनाना होगा तो समझ जाए कि फ्लोरोएल्केन सिर्फ एक ही मेथड से बना सकते हो, कौन सा है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है वो, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसी के से बना सकते हैं। और अभी बताया कि हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन अगर कराना होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड होना चाहिए। तो पहले इस एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, आपको बताया था कि एल्कोहल्स को जब क्लोराइड में या ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना होगा, हेलोएल्केन में कन्वर्ट करना होगा, तो थायोनिल क्लोराइड से आप इसका रिएक्शन करा दोगे क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए SOCl2 से। तो कैसे बनेगा, देखिए इसका SO और इसका ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया SO2, इसका एक H और इसका एक Cl मिलके क्या बना दिया HCl, और बाकी बचा CH3CH2 और यहाँ पे एक Cl जोड़ दो तो क्या बन जाएगा CH3CH2, यहाँ का Cl क्या बन गया, देखिए ये बन गया हेलोएल्केन, क्लोराइड बन गया, एल्किल क्लोराइड बन गया। और जब क्लोराइड बन गया तो क्या कर दो, इसका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा दो। फ्लोरीन किस रिएक्शन से बनाते थे आप, अभी आपको बताया था, क्या करते थे, स्वार्ज रिएक्शन कराते थे। किसका रिएक्शन कराते थे, मेटालिक फ्लोराइड का, AgF का रिएक्शन कराते थे। तो देखो प्लस माइनस कर दो, क्या करना है, प्लस माइनस, ये देखो माइनस और ये प्लस, देखो ये यहाँ से AgCl बाहर आ गया, बाकी बचा हुआ जोड़ दो ले जाके CH3CH2F। देखिए यही तो बनाना था, फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करना था, एथिल फ्लोराइड बन गया, देखो यही तो था ना एथिल फ्लोराइड, देखो ये इसका फॉर्मेशन हो गया। समझ गए बात। अच्छा, कभी भी आप एग्ज़ाम में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे, जब मान लीजिए कि फ्लोरीन का कंपाउंड बनाने के लिए आ गया, अब बच्चे को इतना तो याद है कि ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लगेगा, लेकिन ये नहीं याद आ रहा है कि उस रिएक्शन को हम स्वार्ज रिएक्शन कहते थे या फिंकेलस्टीन रिएक्शन कहते थे। तो इसके लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। देखिए F फॉर फ्लोरीन होता है, F फॉर फ्लोरीन होता है, और F फॉर ही क्या होता है, फिंकेलस्टीन होता है। तो आप जानते हो कि फ्लोरीन जो होता है पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, इन दोनों की आपस में जमेगी नहीं, पटेगी नहीं दोनों की आपस में। तो आपस में नहीं जमेगी तो हम कभी भी फ्लोरीन के कंपाउंड को बनाने के लिए फिंकेलस्टीन रिएक्शन को नहीं ले आएंगे, क्योंकि इनसे इसकी बैठ नहीं रही है। तो दूसरा रिएक्शन कौन सा है, इसमें दो ही तो रिएक्शन है, तो कौन सा है, तो हम किसको लाएंगे, स्वार्ज रिएक्शन को लाएंगे। समझ गया ना बात। तो ये एक ट्रिक हो गई, आसानी से याद रहेगा, एक जुगाड़ हो गया याद करने का, आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कन्वर्जेंस में कैसे सोचना है ये भी आपको बताया। कन्वर्जन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
तो उसको हम एक एक टॉपिक के साथ ही करते चलेंगे, जिससे आपको आसानी रहे, बाद में समझ में आए। तो यहाँ तक पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेंगे वो क्या होंगे, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स के लिए होंगे। थैंक यू।